तो आज का टॉपिक है इज एम आर वाज वर मोडाल बी के सारे यूजेस एक नज़र में। इज एम आर वाज वर मोडाल बी के सारे यूजेस एक नज़र में। तो एक बोर्ड पर आपको आज इज एम आर वाज वर मोडाल बी के सारे यूजेस बताए जाएंगे, राइट। इससे पहले इज एम आर वाज वर मोडाल बी के 8 पार्ट्स बताए जा चुके हैं, मतलब उनके सारे यूज 8 पार्ट में बताए गए हैं, जो कि चैनल पर डाल दिया गया है। आप लोग वीडियो उसका देख लीजिएगा, राइट है, ठीक है। तो आज क्या करेंगे हम लोग, सारे यूजेस को, जो सारे यूज बताए गए हैं उनको यहाँ पर शॉर्ट में बताया जाएगा। तो इज एम आर वाज वर मोडाल बी का यूज एक नजर में, राइट। पहला यूज, फर्स्ट यूज, यानी इज एम आर वाज वर का फर्स्ट यूज, यहां पर क्या है, इज और आर आएगा, सॉरी यहां पहले देख लीजिए, यहां क्या है, पहला यूज है सिंपल ऑर्डर। पहला यूज क्या है, सिंपल ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। सिंपल ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, सिंपल ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में निर्देश। क्या कहते हैं, निर्देश। तो निर्देश देने के लिए, सिंपल ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसका यूज होता है, इज आर का यूज होता है। इसका यूज होता है इज आर का। यहां पर एम नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, मोडाल बी नहीं आएगा, सिर्फ इज या आर आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर, फिर क्या है टू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम डाला गया ना है ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, ना है ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग ना है, नी है, ने है से होगी, और वो अपने आप में सिंपल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे इस स्ट्रक्चर से, इस फॉर्मूले से, या लिखेंगे तो इस फॉर्मूले से, राइट। जैसे तुम्हें कपड़ा साफ करना है तो यू आर टू वॉश द क्लॉथ, है, ठीक है। तुम्हें दवा लानी है तो यू आर टू ब्रिंग मेडिसिन, ओके। तुम्हें होमवर्क बनाना है तो यू आर टू डू होमवर्क, है, राइट है। तुम्हें वहां बैठना है तो यू आर टू सिट देयर, राइट। तुम्हें अंदर आना है, यू आर टू कम इन, राइट है। तुम्हें मेन गेट बंद करना है तो यू आर टू क्लोज द मेन गेट। बात समझ आ गई। तो वो हिंदी सेंटेंस जिसकी एंडिंग किससे हो, ना है, नी है, ने है से हो, और वो सिंपल ऑर्डर हो, उसको हम लोग इसी फॉर्मूले से बताएंगे। और इस ग्रुप का नाम क्या है, ना है, ओके। नेक्स्ट यूज इसका क्या है, तो प्लान। इसका यूज नेक्स्ट क्या है, तो प्लान, इसके या प्रोग्राम कह सकते हैं इसको, प्लान या प्रोग्राम, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं योजना। क्या कहते हैं, योजना, ठीक है। इसमें जो है इज भी आएगा, एम भी आएगा, आर भी आएगा, ठीक है, वाज भी आएगा, और वर भी आएगा, और मोडाल बी भी आएगा, ये सब के सब आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला हो गया इस तरह से, सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर या वाज या वर,
या मोडाल बी, मोडाल बी, ठीक है। उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट, राइट। और इस ग्रुप का नाम डाला गया है कौन सा, तो वाला है ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, वाला है ग्रुप। मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में क्या आ जाए, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, इस तरह की चीजें आ जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से बोलेंगे या लिखेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना लैपटॉप बेचने वाला हूँ, मैं अपना लैपटॉप बेचने वाला हूँ, तो आई एम, यहाँ पे सॉरी टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मोडाल बी के बाद टू आएगा, उसके बाद V1 आएगा, ठीक है। तो आई एम टू सेल माई लैपटॉप, आई एम टू सेल माई लैपटॉप। वो अपना फ्लैट बेचने वाला था पास में, ठीक है, पास का प्लान। ही वॉज टू सेल हिज लैपटॉप, सॉरी फ्लैट, ही वॉज टू सेल हिज नहीं फ्लैट, राइट। जैसे हम लोग जॉब छोड़ने वाले हैं, वी आर टू लीव द जॉब, वी आर टू लीव द जॉब, राइट। वह तुमसे मिलने वाला था, ही वॉज टू मीट यू, ही वॉज टू मीट यू, वह तुमसे मिलने वाला था, राइट। जैसे इमरान घर से निकलने वाला होगा फ्यूचर में, तो इमरान यहां से ले लेंगे विल बी, इमरान विल बी टू सेट फ्रॉम हिज हाउस, इमरान विल बी टू सेट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। जैसे क्या, ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज टू कम, बात समझ आ गई। तो वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग किससे हो, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वगैरह से। अब देखिए थर्ड यूज, इसका थर्ड यूज है नियर फ्यूचर एक्शन, नियर फ्यूचर एक्शन मतलब निकट भविष्य में होने वाले काम, निकट भविष्य में होने ही वाले काम, निकट भविष्य में होने ही वाले काम, ठीक है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर या वॉज या वर या मोडाल बी और यहाँ पर लग जाएगा अबाउट, क्या लग जाएगा, अबाउट, फिर लगेगा टू, फिर क्या है V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट, राइट, ओके। और इस ग्रुप का नाम है ही वाला है ग्रुप, ही वाला है ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, ही वाला है ग्रुप। मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस इनके एंड में क्या आ जाए, ही वाला है, ही वाला। हाँ, यहाँ ग्रुप है, ना है ग्रुप, यहाँ वाला है ग्रुप, यहाँ क्या है, ही वाला है ग्रुप, है नहीं। जैसे वह आने ही वाला है, बस पहुंचने ही वाली है, ठीक है, हम लोग घर से निकलने ही वाले हैं, ठीक है, इसमें ही लगा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग घर से निकलने ही वाले हैं, तो क्या होगा, वी आर अबाउट टू सेट फ्रॉम अवर हाउस, वी आर अबाउट टू सेट फ्रॉम अवर हाउस, वह भागने ही वाला था, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू रन अवे,
वह भागने ही वाला था, राइट। बच्चा छत से गिरने ही वाला था। द चाइल्ड वॉज अबाउट टू फॉल ऑफ द रूफ। क्या हम लोग क्या है, जैसे हम लोग पटना पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है, तो वी आर अबाउट टू रीच पटना। तो इस तरह से ये कौन सा ग्रुप है, ही वाला है ग्रुप, ठीक है। ये ही वाला का खानदान, ये खानदान किसका है, ना का खानदान, ना है का खानदान। ये वाला है का खानदान, ये क्या है, ही वाला है का खानदान, ठीक है। अब आगे जो है फोर्थ यूज, हैपेंड एक्शन। फोर्थ यूज क्या है इसका, हैपेंड एक्शन। हैपेंड एक्शन यानी हुआ काम, हुआ काम, हैपेंड एक्शन हुआ काम, ठीक है। इसमें भी ये सारी चीजें आएंगी, इज भी आएगा, ठीक है, एम भी आएगा, आर भी आएगा, ठीक है, वॉज भी आएगा, वर भी आएगा, और मोडाल बी भी आएगा। क्या आएगा, मोडाल बी, ये भी आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इस तरह से है, सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर या वॉज या वर, ठीक है, या मोडाल बी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लगेगा V3, फिर कंप्लीमेंट आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। क्या आएगा, V3। अब तक V1 आया था, यहाँ भी V1, यहाँ भी क्या था, V1, यहाँ भी क्या था, V1, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है हुआ है ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हुआ है ग्रुप, हुआ है ग्रुप है। मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में क्या आ जाए, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ हो सकता है, हुआ हो, हुआ होना चाहिए, है नहीं, जरूर हुआ होना चाहिए, इस तरह की चीजें आएंगी, राइट। तो उसको हम लोग क्या है, इस फॉर्मूले से बोलेंगे या लिखेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कमरा साफ किया हुआ है, कमरा साफ किया हुआ है, तो द रूम इज क्लीन्ड, V3 आ जाएगा, द रूम इज क्लीन्ड, राइट। तुम्हारा पर्स बाहर गिरा हुआ था, ठीक है, तो योर पर्स वॉज फॉलन आउटसाइड, योर पर्स वॉज फॉलन आउटसाइड, अरे ये कुर्सी टूटी हुई है, तो दिस चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। दुकान खुली हुई थी, द शॉप वॉज ओपेंड, द शॉप वॉज ओपेंड, अरे उसका हाथ टूटा हुआ था, हिज हैंड वॉज ब्रोकन, हिज हैंड वॉज ब्रोकन, ठीक है। तुम्हारे कपड़े धुले हुए हैं, योर क्लोथ्स आर वॉश्ड, ये सेंटेंस फ्यूचर में भी हो सकता है, जैसे दुकान खुली हुई होगी, ठीक है, तो द शॉप यहाँ से ले लेंगे विल बी, द शॉप विल बी ओपेंड, पास में आई। तो ये कौन सा ग्रुप है, हुआ है ग्रुप, राइट, पास में आ गई। ऐसे वो सारे हिंदी सेंटेंसेस इनके एंड में क्या आ जाए, हुआ है, हुई है वगैरह आ जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से बोलेंगे या लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है नंबर 5 है एग्जिस्टेंस। नंबर 5 क्या है, एग्जिस्टेंस, मतलब इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, किसी चीज की मौजूदगी, प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी इसको अस्तित्व कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे, अस्तित्व या मौजूदगी, अस्तित्व या मौजूदगी, ठीक है। तो किसी चीज की मौजूदगी को बताने के लिए, किसी चीज की मौजूदगी को बताने के लिए इज एम आर इज वगैरह का इस्तेमाल किया, इसमें एम नहीं आएगा, इसमें एम नहीं आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा ये, सब्जेक्ट एक ये है कि एक फॉर्मूला ये है इसका, नंबर 1 फॉर्मूला, कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, नाउन, यानी जिस चीज के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, उस चीज का नाम आएगा,
और उसके बाद इज या आर आएगा, ठीक है, इसमें एम नहीं आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, ठीक है, या मोडाल बी आएगा, या मोडाल बी, और उसके बाद आएगा प्लेस, वो चीज कहाँ है, ठीक है, वो चीज कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चेयर यहाँ है, एक चेयर यहाँ है, तो यहाँ देखिए वन चेयर इज हियर, वन चेयर इज हियर, ठीक है। एक शोरूम पटना में है, तो वन शोरूम इज इन पटना, वन शोरूम इज इन पटना, ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, तो वन मेडिकल कॉलेज इज इन दिल्ली, ठीक है। एक पेड़ यहाँ पर था, तो वन ट्री वाज हियर, वन ट्री वाज हियर, यानी दो दुकानें यहाँ पर थीं, टू शॉप्स वर हियर, टू शॉप्स वर हियर, दो दुकानें यहाँ पर थीं। इस तरह से एक तरीका है कि चीज से चीज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, नाउन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे यानी एग्जिस्टेंस बताने के लिए। और दूसरा फॉर्मूला है इसका इस तरह से कि देयर से शुरू करते हैं, देयर, देयर के बाद इज या आर, इसमें एम नहीं आएगा, आर या वाज या वर, ठीक है, या मोडाल बी, मोडाल बी, और उसके बाद यहाँ पर प्ले, यहाँ पर नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा, फिर क्या आएगा, प्लेस आएगा, क्या आएगा, प्लेस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, प्लेस आएगा। एग्जिस्टेंस को ऐसे भी बताते हैं देयर लगा करके, ठीक है। तो ये देयर कब लगाएंगे, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, जिसका सेंटेंस में कोई मीनिंग है, ठीक है, जिसका सेंटेंस में कोई मीनिंग होता नहीं है, बात समझ आई, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, इस फॉर्मूले का, जब जगह का नाम पहले लिया जाए तब। जैसे जैसे दोनों देख लीजिए, एक मेडिकल कॉलेज पटना में है, इसमें चीज का नाम पहले लिए, ये फॉर्मूला ऊपर वाला, वन मेडिकल कॉलेज इज इन पटना, पटना में एक मेडिकल कॉलेज है, तो जगह का नाम पहले लिए इसमें क्या, तो इस तरह के सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे, देयर इज वन मेडिकल कॉलेज इन पटना, या देयर इज अ मेडिकल कॉलेज इन पटना, ठीक है। एक चेयर यहाँ है, तो चीज का नाम पहले लिए, तो ऊपर वाला फॉर्मूला, वन चेयर इज हियर, यहाँ एक चेयर है, तो जगह का नाम पहले लिए, ठीक है, तो देयर इज अ चेयर हियर, देयर इज अ चेयर हियर, ठीक है। एक आदमी बाहर है, तो आदमी पहले आया, तो ये फॉर्मूला लगेगा, वन मैन इज आउटसाइड, और बाहर एक आदमी है, बाहर जगह का नाम पहले लिए, तो देयर इज अ मैन आउटसाइड, क्या, जैसे वहाँ एक दुकान वहाँ होगी, तो वन, ये वाला फॉर्मूला, वन शॉप विल बी देयर, वन शॉप विल बी देयर, और क्या है, वहाँ एक दुकान होगी, तो देयर विल बी अ शॉप देयर, देयर विल बी अ शॉप देयर, राइट है। तो ये जो फॉर्मूला लगता है वहाँ पर लगता है जहाँ पे जगह का नाम हिंदी में पहले लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट यूज है इसका प्रोग्रेसिव एक्शन, क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन, जिसको कंटिन्यू एक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटिन्यू एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन या कंटिन्यू एक्शन, मतलब जारी काम, ठीक है, चल रहा काम। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर या वॉज या वर, ठीक है, या मोडाल बी, और यहाँ आएगा V4, क्या आएगा, V4, ठीक है, यहाँ पे V4 आएगा, यहाँ V3 था, यहाँ पे V4 आएगा, ठीक है।
बिफोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, कम्प्लीमेंट आएगा, राइट। और इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप का नाम है रहा है ग्रुप, रहा है ग्रुप। मतलब ऐसे सेंटेंसेस इनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो सकता रहा हो, कहीं रहा हो, रहा होना चाहिए, है नहीं, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर वेटिंग, वी फोर आ जाएगा, वी आर वेटिंग फॉर यू। क्या, ट्रेन जा रही थी, ठीक है, द ट्रेन वॉज गोइंग या रनिंग, क्या है नहीं। जैसे वो चुनाव लड़ रहा है, तो ही इज फाइटिंग द इलेक्शन, ही इज फाइटिंग द इलेक्शन, ठीक है। बच्चे लोग हंगामा कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। वह बुक को बैग में रख रहा था, तो ही वॉज पुटिंग द बुक इनटू द बैग, ही वॉज पुटिंग द बुक इनटू द बैग, ठीक है। जैसे वो आदमी कमरे में वायरिंग कर रहा है, द मैन इज डूइंग वायरिंग इन द रूम, क्या, मैं अपना कपड़ा धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ, ठीक है। वह जैसे क्या है कि इमरान पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में चला गया, इमरान विल बी रीडिंग, क्या, जैसे वो लोग नाश्ता कर रहे हो सकते हैं, ऐसा भी जो सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। तो दे कैन बी आ जाएगा, दे कैन बी हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, दे कैन बी हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, है नहीं। जैसे हो सकता है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा हो सकता है पहले आ गया, तो यहाँ पे मे बी का यूज कर देंगे, ही मे बी वेटिंग फॉर यू, पास में आ गई। ये कौन सा ग्रुप है, रहा ग्रुप, रहा है ग्रुप, राइट। अब आगे देखिए, नंबर 7, नंबर 7, डेट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, समय बताने के लिए, क्या बताने के लिए, समय बताने के लिए किसका यूज होता है, इज और इज या वाज या मोडाल बी का, इज वाज मोडाल बी, ठीक है। इसमें इसमें एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, इज वाज मोडाल बी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इट, उसके बाद इज या वाज, इज या वाज या मोडाल बी, इज या वाज या मोडाल बी, ठीक है। और उसके बाद डेट होगा तो डेट, और टाइम होगा तो टाइम, डेट होगा तो डेट और टाइम होगा तो टाइम, ठीक है। जैसे आज आज 22 अप्रैल है, मान लिया बोलना है कि आज क्या है, 22 अप्रैल है, तो इट इज 22nd of April today, it is 22nd of April today, ठीक है। जैसे कल 2 जनवरी था, कल 2 जनवरी था, तो इट वॉज, प्रेजेंट का डेट बताना है तो इज लगाएंगे, पास्ट का डेट बताना है तो वॉज लगाएंगे। तो इट वॉज 2nd of January yesterday, इट वॉज 2nd of January yesterday, है नहीं। टाइम बताना है तो उसी तरह से इट लगा करके, जैसे अभी 5:30 हो रहा है या 5:30 बज रहा है, तो इट इज 5:30 नाउ, इट इज 5:30 नाउ, या सीधे सीधे इट इज 5:30 नाउ, इट इज 5:30 नाउ, ठीक है। जैसे उस वक्त 3 बज रहा था, ठीक है, तो इट वॉज 3 o'clock at that time, it was 3 o'clock at that time, बात समझ आई। तो ये इज अगर मान लिया फ्यूचर में हो, जैसे मेरे ख्याल से अभी 4 बज रहा होगा, तो आई थिंक इट
वुड बी, क्या आ जाएगा, वुड बी। आई थिंक इट वुड बी 3 o'clock नाउ, आई थिंक इट वुड बी 3 o'clock नाउ। पास भाई आगे जो है नंबर 8 जो है सीजन, सीजन और वेदर, सीजन और वेदर, ठीक है। मौसम बताने में, क्या बताने में, मौसम बताने में, मौसम, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला सेम है, ईट लगाएंगे और उसके बाद इज या वाज, इज या मोडाल बी, इज या वाज या मोडाल बी, और उसके बाद जो सीज़न होगा वो सीज़न, और जो वेदर होगा वो वेदर, ठीक है। सीज़न होगा तो सीज़न, वेदर होगा तो वेदर, राइट। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ठंडी का मौसम है, ठीक है। तो इट इज विंटर ओवर हेयर, इट इज विंटर ओवर हेयर। बंगाल में गर्मी का मौसम था, अगर पास की बात हो रही है तो, ठीक है। इट वॉज समर ओवर बंगाल, इट वॉज समर ओवर बंगाल, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे दिल्ली में क्या है, बरसात का मौसम है, मान लिया, तो इट इज रेनी सीजन ओवर दिल्ली, राइट। इसे वेदर भी बता सकते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ बादल लगा हुआ है, ठीक है, तो इट इज क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर हेयर, इट इज क्लाउडी वेदर ओवर हेयर, राइट। जैसे वहाँ तूफान चल रहा था, ठीक है, इट वाज स्टॉर्म ओवर देयर, क्या, आज बहुत गर्मी है तो इट इज वेरी हॉट टुडे, कल बहुत ठंडी थी, इट वाज एक्सट्रीम कोल्ड यस्टरडे। इस तरह से क्या है, इससे क्या बताते हैं, सीजन और वेदर को बताते हैं, सीजन और वेदर को बताते हैं, ठीक है। तो इज एम आर वाज वर्क के सारे यूजेस एक बोर्ड पे आ गए। तो इज एम आर आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक था इज एम आर वाज वर्क मोडाल बी के सारे यूज एक नजर में, एक नजर में, ठीक है। इससे क्या करते हैं, हाइट भी बताते हैं, लेंथ भी बताते हैं, विड्थ भी बताते हैं, है नहीं, एज भी बताते हैं, क्या बताते हैं, एज भी, वो तो मामूली चीज है, ठीक है। जैसे एज बताना है तो आई एम 20 years old, आई एम 20 years old। कमरे की लंबाई बतानी है तो द रूम इज, जैसे द रूम इज 13 feet लॉन्ग, द रूम इज 13 feet लॉन्ग। बेंच, द बेंच इज 2 feet वाइड, द बेंच इज 2 feet वाइड, है नहीं। तो एज, लेंथ, हाइट, विड्थ, है नहीं, ये सारी चीजें भी इसी इज एमआर से बताई जाती हैं, राइट। तो क्लियर, इज एमआर फिनिश्ड, हाँ, ओके, ओके, नोट डाउन।